Hello guys, welcome back to Logri. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो आज हम ALET 2022 जो कि न्यू दिल्ली NLU दिल्ली का लॉ एंट्रेंस एग्जाम है उसका हम क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे। तो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वी आर गोइंग टू पिक अप द क्वेश्चन पेपर एज इट इज एंड वी आर गोइंग टू रन थ्रू द पेपर। ठीक है, तो उससे आपको क्या पता चलेगा, आपको पैटर्न ऑफ द एग्जाम पता चलेगा। ठीक है, पैटर्न में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, ठीक है, क्वेश्चन टाइप पता चलेगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आता है एंड जो बहुत ही बढ़िया चीज़ होने वाली है, मैं साथ साथ आपको बताती रहूँगी कि प्रिपरेशन कैसे करनी है एंड हम सिलेबस भी डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में एंड मैं आपको बुक्स भी बता दूंगी कि कैसे आपको ओवरऑल ALET की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है ना, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि ALET का क्वेश्चन पेपर हमारे साथ डिस्कस करो, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर मैंने मार्क किया हुआ है जिसके अंदर से मैं आपको पिन पॉइंटेडली चीज़ें बताना चाहती हूँ, बिकॉज बहुत बच्चों को ये भी क्वेरी होती है कि दी आप हमें ये करने को कह रहे हो बट क्यों कह रहे हो, तो वो वाला आंसर भी ना आपको मिल जाएगा इस वीडियो में कि मैं जो भी आपको बोलती हूँ उसका रीज़न क्या है। ठीक है ना। Yeah guys, welcome to Logiri. I hope you're subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLogiri. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. तो ये LLB एडमिशन टेस्ट आपका 2022 का पेपर है यहाँ पर। ठीक है, 90 मिनट्स का आपका एग्जाम होता है, 150 मार्क्स का पेपर होता है और 150 MCQs आते हैं। सेक्शन वाइज आपका पेपर होता है, तो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब अगर आप रॉन्ग आंसर दोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो पेन एंड पेपर मोड में एग्ज़ाम होता है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देती हूँ मैं आपको। इंग्लिश 50 मार्क्स की होती है, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज 30 मार्क्स के होते हैं। लॉजिकल के अंदर आपका लीगल एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है वो भी यहीं पर इंक्लूडेड होता है, तो आपका टोटल जो हो जाता है वो 70 मार्क्स का है ये सेक्शन। एंड टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का मतलब 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना होता है। एंड उसके बाद स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन से जो कि है आपका इंग्लिश। ठीक है, सेक्शन ए है इंग्लिश, और इंग्लिश में क्या होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दिए हुए हैं। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कह लो या फिर पैसेजेस भी कहते हैं जिनको हम, एंड इनके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस आंसर करने हैं। तो पैसेजेस मिलेंगे, बहुत सारे पैसेजेस हैं यहाँ पर, तो मैं एक एक पैसेज पिक करूँगी एंड आपको बताऊँगी कि हमारा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए एंड देन फिर ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हर सेक्शन के बाद डिस्कस करेंगे। राइट, तो यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा पैसेज है, इसके बाद फॉलोड बाय 3 क्वेश्चंस। तो डिफरेंट लेंथ ऑफ पैसेजेस है, मतलब ये जो लेंथ है पैसेज की, कुछ बहुत लंबे कुछ छोटे से, तो जो लंबे हैं उनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो छोटे हैं उसमें से थोड़े कम क्वेश्चंस है। राइट, जैसे कि ये वाला है, ये एक फिल्टरिंग सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से नॉर्मल जो पैसेजेस, अब आप कहोगे ये क्या क्वेश्चन पूछा है, अजम्पशन। तो अगर आपको जो मैं बुक सजेस्ट करूँगी, अगर हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वहाँ से पढ़ेंगे तो ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं जो कि आपको बड़े आराम से किसी भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बुक में मिलेंगे, बट वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होनी चाहिए। राइट, तो अजम्पशन टाइप के क्वेश्चंस आए हुए, प्राइमरी पर्पस आए हुए, तो ये आप लिख सकते हो लिस्ट कि कैसे से क्वेश्चंस, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आए हुए। अगर अभी आप लिस्ट बना लोगे तो जब आप प्रिपेयर करने बैठोगे ना तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये ALET के लिए ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बिकॉज वहाँ पर आते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए एंटोनिम। एंटोनिम मतलब ऑपोजिट पूछा है किसी वर्ड का, और ये ऑपोजिट जो है आपको पैसेज में से वर्ड उठाया है कंपेलिंग, और उसका आपको मीनिंग पूछा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कंपेलिंग वर्ड यूज़ किया गया है। तो देखिए, अब यहाँ पर बहुत बच्चों को लगता है कि हम अगर उठा के लिस्ट याद कर लेंगे तो बहुत ही हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा वोकैबुलरी के लिए। तो अभी आने वाले उसमें हम देखेंगे बहुत सारे वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे पैटर्न वर्ड यूज़ किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी यूज़ किया हुआ है, पैसेज के अंदर भी यूज़ किया हुआ है। ठीक है, एंड फिर क्वेश्चन में भी यूज़ किया हुआ है, और उसके ऑप्शंस में भी बार बार यूज़ किया हुआ है। तो अगर हमें इसका मीनिंग पता होगा तो हमें आंसर देना इजी रहेगा। एंड अगेन, अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो मेरे साथ, तो न्यूज़पेपर की क्लास होती है आपकी एग्जाम आयर पे, जो कि मेरा करंट अफेयर्स का चैनल है, तो वहाँ पर हम वर्ड मीनिंग भी साथ साथ करते हैं। तो वहाँ पे आप देखोगे कि ये मीनिंग ये वर्ड मैंने बहुत बार आपको
करवाया है। तो ठीक है, इसलिए आपको जो सजेशन यहाँ पर है, एक तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस नोट कर लो, लिस्ट बना लो। जो आपको वोकैबुलरी की प्रिपरेशन करनी है, वोकैब की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप न्यूज़पेपर बेस्ड वोकैबुलरी याद करें। न्यूज़पेपर बेस्ड वोकैबुलरी के लिए आप करें कि 7 वर्ड्स अ वीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वोकैबुलरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन लिख सकते हैं वोकैबुलरी, ठीक है ना। अब ये कैसे करना है ये भी मैं डिस्कस करूंगी। पहले मैं आपको फील देना चाहती हूँ कि वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कैसे इसको हमने करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे 3 टाइप हमें क्वेश्चंस के मिल गए हैं पैसेजेस बेस्ड। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर ये करंट अफेयर्स के अंदर से एक पैसेज उठाया हुआ है जो कि हमारी इंडिया की मैरीन एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करता है। तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो हमें वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, क्योंकि हमें कॉम्प्रीहेंशन समझने थोड़े ईजी हो जाएंगे पैसेजेस की, ये कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे मैरीन, एक्सपोर्ट, इन सब का मीनिंग पता होगा हमें, ठीक है, तो वो हमें समझना थोड़ा इजी हो जाता है। एंड फिर यहाँ पे देखिए अगेन हमें वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आया है जो कि पैसेज बेस्ड है। ऑल टाइम हाई का मतलब पूछा है, पैसेज में ये वर्ड यूज़ किया गया है एंड फिर वहाँ से उठाकर इन्होंने हमें इसका मीनिंग पूछा है, ठीक है ना। तो पैसेज बेस्ड वोकैबुलरी है यहाँ पर, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे चलेंगे। अब अगेन वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर। अगेन पैसेज में से पॉइंटेड आउट का मीनिंग पूछा है इन्होंने, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे पॉइंटेड आउट वर्ड यूज किया हुआ है, इसका मीनिंग पूछा है इन्होंने। तो पैसेज बेस्ड वोकैबुलरी हमें आ रही है, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम वर्ड उठा लिया और उसका मीनिंग पूछ लिया, जो चल रहा है करंट अफेयर्स में नॉर्मली वही वाले वर्ड्स उठाए हुए हैं इन्होंने, ठीक है। अब ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं यहाँ पर। हमें यहाँ पर टाइटल पूछा गया है हमसे, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस है। तो अगर हमारी जो लिस्ट है, अब हमारा 3 तो हमने लिख लिए थे ना, प्राइमरी पर्पस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछ रहे हैं, अजम्पशन टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वोकैबुलरी पूछ रहे हैं। चौथा टाइप अब यहाँ पर हम ऐड ऑन कर लेंगे, टाइटल वाले टाइप के क्वेश्चंस भी हमें पूछे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमें इन्होंने इन्फ्रेंस वाले टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे हुए, तो इन्फ्रेंस भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो ये लिस्ट में कंक्लूजन भी, आपको कंक्लूजन टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। तो कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में पढ़ेंगे एंड बहुत आप लॉजिकल के अंदर भी पढ़ लेंगे, तो दोनों ही आपको हेल्पफुल रहेगा। अगेन ये अब हमारा थर्ड पैसेज आ गया, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। उसके अंदर गिव्स अ ग्लिम्स इनटू अगेन वोकैब बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, बाय यूजिंग द फ्रेज, ठीक है। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन बट पैसेज में से उठाया गया है, ठीक है। अगेन मतलब आप देखोगे वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, बहुत सारे वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। अगेन वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम इन्फ्रेंस वाला तो हमने टाइप नोट कर लिया। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि वोकैबुलरी कैसे कवर करें, ठीक है ना। वोकैबुलरी हमें पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको दिखा दिया। तो वोकैबुलरी के बेनिफिट्स देखो, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं वोकैबुलरी से, ठीक है ना, और एक आपको ये अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है ना। तो वोकैबुलरी में से डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आते ही हैं, अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प करता है। तो मैं आपको कहूँगी कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें हर रोज़, ठीक है। मेरे साथ क्लास लगाएं एग्जाम आयर पर, और वो आपको करंट अफेयर्स तो कवर होंगे ही आपके, बट वर्ड मीनिंग्स भी वहाँ पर मैं आपके कवर करवा देती हूँ। तो अगर आप हर रोज़ 7 वर्ड्स अ डे याद कर लेते हो न्यूज़पेपर में से, और अपनी लिस्ट नोटबुक में ये लिखते हो वर्ड्स, उनका मीनिंग लिखते हो, और वीकली आपके 7 into 7 लगाओ, अराउंड 50 वर्ड्स अगर आप वीक वाइज याद करने लग जाते हो तो आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसे ही सही ढंग है वोकैबुलरी याद करने का। बहुत बच्चे नॉर्मन लुइस को फॉलो करते हैं। देखो आपको करंट जो वोकैबुलरी चल रही है न्यूज़ के अंदर, अगर आप वो फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। अब बहुत बच्चे बोलते हैं दीदी रिवाइज कैसे करें। अगर आप उसको वीक वाइज डिवाइड कर लोगे, ठीक है, जैसे फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के मेरे 50 वर्ड, सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के, तो आई थिंक रिविजन करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पैसेज देखते हैं, अगेन हमारे यहाँ पर वोकैबुलरी बेस्ड है, यहाँ पर वोकैबुलरी बेस्ड ही है थोड़ा, ठीक है ना, मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आ जाता है यहाँ पर। उसके बाद आगे चलेंगे। अब यहाँ पर ये सारा हम देख रहे हैं, ठीक है, पैसेजेस है, प्राइमरी पर्सन, टोन वाले क्वेश्चंस आते हैं, टोन ऑफ द पैसेज क्या है, तो आप ये नोट कर सकते हैं। टोन ऑफ द पैसेज वाले टाइप के क्वेश्चंस भी आपको कवर कर
जाने हैं, ठीक है ना। ये हमारा नेक्स्ट टाइप हो गया। देखिए यहाँ पे वोकैबुलरी भरी हुई है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला भी, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आप कवर करके जाएंगे, और टाइप ऑफ सेंटेंसेस वाला क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देती हूँ, प्लीज़ ये साथ साथ नोट करते जाइए, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का क्वेश्चन भी आया हुआ है। फाइन एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जब आप पैसेजेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये वाले टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना। अगेन आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर जाने हैं, और जितने पैसेजेस आप सॉल्व करोगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस आ गया, तो टाइप ऑफ सेंटेंसेस भी आपको पढ़कर जाने हैं, सो दैट देखिए इतने क्वेश्चंस नहीं आए टाइप ऑफ सेंटेंस के, बट ये टॉपिक आप कवर कर जाओगे, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल आपके पैसेजेस चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि हमारे जो टॉपिक्स बने, ठीक है ना, मेजर टॉपिक अगर हम इंग्लिश का देखें तो हमारा क्या बनता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बनता है। क्या बनता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कवर करने के लिए हमें क्या कवर समझना पड़ेगा, स्टेप 1 हमारा क्या होना चाहिए, हाउ टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। क्या समझना पड़ेगा, हाउ टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब ये हम कहाँ से समझे, देखो मैंने अपनी वेबसाइट पे जीमैट की बुक शेयर करी हुई है, बहुत ही बढ़िया बुक है, फ्री पीडीएफ है, यहाँ के इसका प्रिंट आउट निकाल लो, और यहाँ से अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आपके मोस्ट ऑफ द टाइप क्वेश्चंस हो जाएंगे। बाकी जो बच जाते हैं टाइप वो आप गूगल में से सर्च करके कवर कर सकते हो। तो क्वेश्चन टाइप हर कवर कर जाना है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, अगर हम एक चीज़ सेपरेट से कवर करने लग जाएं वो है वोकैबुलरी, ठीक है ना। तो वोकैबुलरी भी हमारा अगर हम करें तो स्टेप 1 तो सबसे पहले पैसेजेस डिस्कस कर लेते हैं, हमने यहाँ पे समझ लिया, ठीक है ना, हमने लर्न कर लिया कि कैसे सॉल्व करना है। अब स्टेप 2 क्या रहेगा कि हमने जो थ्योरी सीखी है हम उसको अप्लाई करें, ठीक है ना। और उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो बहुत प्रैक्टिस तो आपकी जीमैट की बुक में से हो जाएगी। देखिए जब आप जीमैट की बुक में से सॉल्व कर रहे हैं, आपको ये नहीं देखना है कि मैं दिन के 10 पैसेजेस सॉल्व कर रही हूँ, 5 पैसेजेस सॉल्व कर रही हूँ, 2 पैसेजेस, नहीं। अगर आप 1 पैसेज भी सॉल्व कर रहे हैं बट वो पूरी अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर रहे हैं कि अगर ABCD ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर मैं क्रॉस आउट कर रही हूँ कि ए तो नहीं है और उसका रीज़न भी मन में सोच रही हूँ, B तो नहीं है उसका रीज़न भी मन में सोच रही हूँ, C अगर आंसर है तो मैं उसका रीज़न बेस्ड आंसर दे रही हूँ, ठीक है। गैस वर्क नहीं करना। देखो अगर गैस वर्क करोगे तो आगे जाके प्रॉब्लम आएगी। तो स्टेप 2 के अंदर हम क्या करेंगे, हम थ्योरी अप्लाई करना सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर हमें स्पीड के ऊपर काम नहीं करना, हमें किस चीज़ पे काम करना है, अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है। किस चीज़ पे काम करना है, यहाँ पर हमें अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है। और यहाँ पर हमें बार बार थ्योरी पे वापस भी जाना पड़ेगा, तो इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमें करेक्ट आंसर विद रीज़न चाहिए। क्या चाहिए, करेक्ट आंसर विद रीज़न, ठीक है। और फिर एक पॉइंट, पहले गलतियां होंगी, फिर एक पॉइंट आएगा, सब कुछ सही होने लग जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ अब मुझे समझ में आ रही है। तो स्टेप 3 हम क्या करेंगे, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट के अंदर हमें क्या करना है, हमें ट्राई करना है कि जितने पैसेजेस हमें यहाँ पर दिए हुए हैं उसके डिफरेंट टाइप के पैसेजेस हम उठाएं। राउंड अबाउट 50 क्वेश्चंस बनते हों उन पैसेजेस के, एंड हम वो सॉल्व करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे 9 डिफरेंट साइजेस के पैसेजेस हमें दिए हुए थे, 9 to 10 पैसेजेस एस्टिमेट लगा, 9 पैसेजेस थे और 50 क्वेश्चन। तो हमें ऐसे डिफरेंट साइजेस सॉल्व करने हैं और टाइम मैनेज करना है अपना। तो ये आप फिर टाइम मैनेजमेंट पर आओगे, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहले टाइम मैनेजमेंट पे काम नहीं करना, बाद में टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है। पहले किस चीज़ पे काम करना है, पहले हमने करेक्ट आंसर विद रीज़न पे काम करना है। अगर आप ऐसे स्टेप वाइज प्रिपरेशन करोगे तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आप एक्सपर्ट बन जाओगे, राइट। अब आपको अगर जीमैट की बुक है प्रैक्टिस के लिए, PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लैट एंड एलेट आप उठाओगे, लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करोगे। अच्छा अब आपने यहाँ से भी सॉल्व कर लिया और प्रैक्टिस चाहिए। देखिए यहाँ पे स्टेप वाइज बुक्स बताई हैं मैंने। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, सारी बुक्स एक साथ मंगवा लेते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे पहले मैंने क्या बोला, जीमैट की बुक। अब बहुत बच्चे कहेंगे कि दीदी और कोई बुक अगर हमें चाहिए हो तो आप अरुण शर्मा के लिए भी जा सकते हैं, ये कैट लेवल की बुक है, ठीक है। अगर आपको इसके लिए नहीं जाना है तो जीमैट वाली बुक जो मेरी वेबसाइट www.logri.com पे मैंने शेयर करी हुई है, वो बहुत ही बढ़िया बुक है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बट अगर फिर भी आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अरुण शर्मा कैट की बुक में कर सकते हो, राइट। ये तो एक बुक हो गई।
दूसरी बुक जो हमारी हो गई वो होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्लैट और एलेट की। ये तो हमें हर सब्जेक्ट के लिए चाहिए, तो ये हम खरीद लेंगे। एंड अगर आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ी है तो अरिहंत की बुक आती है, अजय सिंह की बुक है अरिहंत की, वो आप खरीद सकते हैं। बट यहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं मिलने वाली है अरिहंत की बुक में, ठीक है। बट हाँ, प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको करनी है। अब हम बात कर रहे थे वोकैबलरी की, ठीक है ना। क्या बात कर रहे थे? वोकैबलरी की। देखो यार, वोकैबलरी, अगर न्यूज़पेपर बेस्ड वोकैबलरी आप कवर करते हो तो सबसे बेस्ट वे है आपको वोकैबलरी कवर करने का। 7 वर्ड्स अ डे, ठीक है। और आपके वीक लिस्ट बनाओ अपनी खुद से, एंड अगर ये करोगे तो आपकी वोकैबलरी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। एंड अगर जो बच्चे कह रहे हैं हम नॉर्मन लुइस पढ़ लें, तो आई थिंक सबसे पहले आपको इस चीज़ पे काम करना चाहिए। सारा सिलेबस खत्म हो गया, साथ साथ में न्यूज़पेपर कवर कर रहे हो, अगर एंड के डेज में टाइम मिलता है तब नॉर्मन लुइस उठाओ। सबसे पहले नॉर्मन लुइस कर लोगे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करना नहीं आता तो वोकैबलरी भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगी, समझ रहे हो। बहुत बच्चे इंग्लिश का मतलब नॉर्मन लुइस पढ़कर चले जाते हैं और वहाँ पे पैसेजेस सॉल्व नहीं होते, तो आपको पैसेजेस पे भी काम करना है और एड ऑन वोकैबलरी पे भी काम करना है। करंट न्यूज़पेपर में से वोकैबलरी करनी इसलिए ईजी है बिकॉज न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा करंट अफेयर्स के लिए। वो मैं आपको दिखा दूंगी करंट अफेयर्स में कि न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आ गया इंग्लिश का। अगर इस पर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन भी बुक करवा सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपके साथ बैठकर आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व करती हूँ। ये 1-on-1 सेशन पेड होता है, बट इंस्टा और कमेंट्स फ्री हैं, वहाँ पे आप पूछ सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। सेक्शन बी हमारा जो है वो है करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। देखिए, यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग में बहुत क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि एलेट की जितनी मैक्सिमम आपके 30 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, उसमें से 22 क्वेश्चंस डायरेक्टली द हिंदू में से है। डायरेक्टली अगर किसी ने द हिंदू हर रोज़ पढ़ा था और उसके नोट्स बनाकर उसको रिवाइज किए थे तो 22 क्वेश्चंस तो बहुत आराम से वो सॉल्व कर पा रहे थे। और 4 to 6 क्वेश्चंस, अराउंड 6 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे थे अगर आपने जीके टुडे या कोई मैगजीन फॉलो करी थी, ठीक है ना। तो ये नंबर हमारा अराउंड 27 to 28 पे आ जाता है आउट ऑफ 30। और मेरे ख्याल से इतना स्कोर अगर आप कर लेते हो जीके के अंदर तो इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। तो आई थिंक एलेट के अंदर जो करंट अफेयर्स की क्वालिटी थी बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी। दे आर टेस्टिंग यू कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या नहीं, तो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। एंड यहाँ पे सबसे पहले ड्यूरेशन की बात करते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप यहाँ पर मई 2022 या जून 2022 से भी न्यूज़पेपर द हिंदू फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो एंड एंड तक न्यूज़पेपर, एंड डे तक 2023 के आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है एलेट की करंट अफेयर्स को सॉल्व करने से और अच्छे मार्क्स स्कोर करने से। तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप वाइज आपके लिए लिख देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो द हिंदू हर रोज़ पढ़ें। द हिंदू के लिए मेरा चैनल है एग्जाम आयर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे मैं लाइव क्लास लेती हूँ हर रोज़ करंट अफेयर्स की, द हिंदू, जिसमें एनालिसिस करते हैं। इसके अंदर आपका बैकग्राउंड न्यूज़ कवर हो जाता है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी कवर हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, आपके वर्ड मीनिंग्स जो इंपॉर्टेंट है वो कवर हो जाते हैं। और नंबर 3, यहाँ पर आपको नोट मेकिंग, मतलब मैं आपको बड़े क्लियर कट वहाँ पे बता देती हूँ कि बेटा ये नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपकी द हिंदू पढ़ने के साथ साथ आपकी नोट मेकिंग भी हो जाती है, जिसमें आपको द हिंदू बहुत अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो नोट्स भी बन जाते हैं आपकी उसी क्लास के अंदर। एंड ये क्लास जो होती है 6 PM to 7 PM में होती है, बट अगर आप 6 to 7 PM में फ्री नहीं हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो आप देख सकते हो एंड वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है करंट अफेयर से रिलेटेड, तो अगर आप उसी रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर कॉमेंट करते हो तो अगली क्लास में मैं वो पिक करके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ है, संडे की संडे हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस निकाल लेते हैं एंड वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं इकट्ठे, जिससे कि आपको पता चलता है कि आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत तो नहीं है करंट अफेयर्स, ठीक है। एंड अगर आपको ज़्यादा अटेंटिव रहना है, नोट्स में कुछ प्रॉब्लम है, रिविजन नहीं कर पा रहे हो, याद नहीं रह रहा, तो आपको प्रॉब्लम पता चल जाती है, इवेंचुअली आप मेरे से वो क्लास में पूछ सकते हो एंड सोल्यूशन भी आपको मिल जाता है। ये सब कुछ फ्री के अंदर है। एंड देन उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मंथली लेक्चर्स भी होंगे वहाँ पर, एंड मंथली लेक्चर्स के अंदर जो भी और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो भी आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आप इतना कर रहे हो तो ये भी बहुत है, बट अगर आप कह रहे हो कि मुझे एक मैगजीन भी फॉलो करनी है, जो कि मेरे ख्याल से आप अगर कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, तो आप जीके टुडे या प्रतियोगिता दर्पण कवर कर सकते हो फॉर योर एलेट, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी क्लैट की तैयारी कर रहे हो, विजन IAS या दृष्टि IAS फॉलो कर रहे हो तो वो भी सही है, बट
अब ऑल दोज ऑफ यू हु आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन एलेट, उनके लिए जीके टुडे या फिर प्रतियोगिता दर्पण सही रहेगी, ठीक है ना। तो ये है। अब यहाँ पर आपको मैंने पूरा बता दिया कि कैसे आपको पढ़ना है। ड्यूरेशन मैं कहूँगी कि मई जून 2022 से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका मई जून का मिस हो गया है तो वो बैकलॉग कैसे कवर करना है, वो बैकलॉग आप जीके टुडे खरीद लीजिए उन मंथ्स की, एंड वहाँ से अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। अगर विजन आईएएस पढ़ रहे हैं बैकलॉग के लिए, वो भी सही रहेगा, वो क्लाट वाले बच्चों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। और अगर आप क्लाट की प्रिपरेशन के बारे में जानना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे ना। यहाँ पे जो मैंने येलो में मार्क किया हुआ है ना, वो सारे फॉर शॉर्ट द हिंदू में है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जॉनसन एंड जॉनसन जो कोविड-19 की वैक्सीन थी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी, तो रीज़न पूछा गया है कि क्यों रिस्ट्रिक्शन लगी, ठीक है। फर्टिलाइजर प्राइसेस के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज। अब देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन नो डाउट द हिंदू के अंदर इसके बारे में बात हुई थी, बट हमारा क्वेश्चन क्या आया था वहाँ पर, हमें न्यूज़ मिली थी कि फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू बिकम सुप्रीम कोर्ट जज, यूएस की सुप्रीम कोर्ट जज कौन बनी है, केतनजी ब्राउन, ठीक है ना, केतनजी जैक्सन, ठीक है। अब यहाँ पर जो इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, इन्होंने थोड़ा उल्टा गूगली फेंक दी हमारे ऊपर। क्या गूगली फेंक दी, इन्होंने पूछ लिया फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अब जिसने थोड़ी एक्स्ट्रा रिसर्च करी होगी वहीं पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते, बट अगर हम अपना न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं, आई थिंक अगर 25 क्वेश्चंस भी हम 30 में से सॉल्व कर पा रहे हैं ना, तो इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। अब ये ब्रेल के ऊपर क्वेश्चन था कि अगर हम कॉमन सेंस लगाते तो कर सकते हैं, बट अगर हम इसको क्रॉस आउट भी कर दें तो कर सकते हैं कि नहीं, न्यूज़पेपर में नहीं था ये। नाज़ानिन ज़ागारी रेड कैलिफ डिटेन्ड एंड जेल्ड इन ईरान, तो ये भी न्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा था। द हिंदू में बिल्कुल इसके ऊपर बहुत सारे एडिटोरियल्स कवर किए गए थे। डेस्मोंड टूटू के ऊपर अगेन बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे, ठीक है। उसके बाद 1857 रिवोल्ट के ऊपर, ये तो आपको अप्रैल के अंदर मैंने भी पढ़ाया था जब हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट कर दिए थे, तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से आप सॉल्व कर आ सकते थे। ये वाला क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ कि आउट ऑफ द हिंदू था, ठीक है। डॉटर ऑफ पैलेस्टाइन, ये तो मैंने भी आपको पढ़ाया था, शिरीन अबू अखले, अप्रैल मई की न्यूज़ के अंदर हमने ये पढ़ा था, ठीक है ना। बहुत बार इसके ऊपर बहुत सारे एडिटोरियल्स लिखे गए कि ये इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में लड़ाई हो रही थी एंड बीच में शी गॉट किल्ड, प्रेस पर्सन थी, ठीक है। उसके बाद इंडिया रिसेंटली वन थॉमस कप पे न्यूज़ बहुत ज़्यादा थी क्योंकि इंडिया ने बहुत बड़ी चीज़ थी, अचीवमेंट थी। अब यहाँ पे एक प्रोटेस्ट के बारे में बात हो रही है, नो डाउट प्रोटेस्ट के बारे में बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा गया था, बट ये स्पाइडी वाला जो चीज़ था वो द हिंदू के अंदर इतनी क्लियरली नहीं कवर था। बट फिर भी अगर हम इसको आउटसाइड कह दें तो कर सकते हैं कि ये बाहर का था, बट बाकी सारे आप देख रहे हो कि बारबाडोस की क्वीन ऑफ इंग्लैंड को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। क्वाड के बारे में कितनी बार हमने ही पढ़ा, अप्रैल मई की न्यूज़ के अंदर ही था अगेन कि क्वाड जो है वो बार बार न्यूज़ के अंदर आ रही थी, कौन कौन मेंबर्स हैं। ये मैंने मेरे ख्याल से अपने लेक्चर्स में कितनी बार बताया था कि क्वाड के अंदर यूएस, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आता है। तो यही क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड दैट मेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 2021 जस्ट आफ्टर द विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान, ठीक है ना। तो इसके अंदर कौन मेंबर नहीं है, तो हमें क्लियरली पता है कि कनाडा मेंबर नहीं है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस थे। अगेन ये वाला व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी क्रूज शिप, द हिंदू के अंदर बहुत क्लियरली आया था। व्हाई डिड कनाडा रिसेंटली डिसाइड टू बैन हुआई एंड ZTE फ्रॉम 5G नेटवर्क, अगेन चाइना की कंपनीज पे बैन क्यों लगाया जा रहा है, ये बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए जितने भी टाइमर लेस्टर रिसेंटली सेलिब्रेटेड 20 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये कंट्री के बारे में पढ़ा था, ठीक है। सविता हाला पानवर वॉज अ डेंटिस्ट फ्रॉम कर्नाटका इन 2012, हर डेथ इन आयरलैंड रिजल्टेड इन ह्यूज फरॉर, व्हाट डिड अमनेस्टी इंटरनेशनल टर्म तो ये सारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब बहुत सारे लोग इसको कहेंगे कि ये देखो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, चलो ल्यूसेंस उठाओ रटने बैठ जाओ। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर था, तो अल्टीमेटली हमारा ये कवर द हिंदू से हो रहा था। सत्यजीत रे की फिल्म न्यूज़ के अंदर आई थी, ये वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था। वैनयार कम्युनिटी का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10.5 इंटरनल रिजर्वेशन नहीं अलाउ कर सकते, बहुत क्लियरली द हिंदू के अंदर था ये, ठीक है। उबर कप बैडमिंटन द हिंदू, ये सारा द हिंदू के अंदर था। देखो यहाँ पे गुगली फेंके, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन ओलंपिक गोल्ड इन एथलेटिक्स,
ठीक है, बहुत बच्चे इसका आंसर अभिनव बंद्रा देकर आए थे, जो कि गलत था। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक गोल्ड इन एथलेटिक्स। ठीक है, अगेन द हिंदू में कवर्ड बहुत क्लियरली। उसके बाद विच कंट्री गॉट इट नेम चेंज, अगेन द हिंदू में कवर्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम मतलब चलो ये वाला मान लो द हिंदू का नहीं था, तो अगर मैं काउंट करूँ तो मेरे गुड 22 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से मेरे द हिंदू में से कवर हो रहे थे। ये वाला क्वेश्चन भी हमने द हिंदू में बहुत क्लियरली पढ़ा था। तो द हिंदू पढ़ना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर द हिंदू प्लस जीके टुडे पढ़ लेते हो आप, ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ एलेट की तैयारी करो तो ये कॉम्बिनेशन फॉलो करो। एंड अगर आप आप तैयारी करो क्लैट की, तो द हिंदू, विजन आईएएस या फिर आप दृष्टि आईएएस में से एक मैगजीन उठाकर अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत ही बढ़िया आपका रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन सी लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब बात करते हैं सेक्शन सी की, जो कि हमारा लॉजिकल रीजनिंग है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें बहुत 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 सारे सिलॉजिज्म्स दे दिए इस बार इन्होंने। मतलब कई बच्चों ने तो आके बोला भी था कि दीदी ऐसा लग रहा था कि हमें प्रैक्टिस वर्कशीट दे दी हो सिलॉजिज्म्स की। तो देखिए आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि यहाँ पर सिलॉजिज्म्स बहुत ज़्यादा थे। तो क्वेश्चन टाइप पहले नोट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बता देती हूँ कैसे प्रिपरेशन करने हैं। सबसे पहले तो सिलॉजिज्म्स ही सिलॉजिज्म्स थे। ठीक है, जहाँ पर देखो सिलॉजिज्म्स थे। उसके बाद आपके अजम्पशन टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आए थे। यहाँ पर मैं देख रही हूँ मेरे मार्क करे होंगे। यस, अजम्पशन टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो नंबर 1 आपका सिलॉजिज्म्स हो गया। नंबर 2 आपको अजम्पशंस लिखना है, लिख लीजिए अजम्पशंस। देखिए नंबर 1 आपको क्या कवर कर जाने हैं, नंबर 1 सिलॉजिज्म्स कवर कर जाने हैं, और नंबर 2 आपको कवर कर जाने हैं अजम्पशन टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसका मैं आपको बता दूंगी कहाँ से क्या करना है, बट आप पहले क्वेश्चन टाइप नोट करवा दूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे ऐसे पैसेजेस थे, छोटे छोटे से पैसेजेस थे, एंड फिर उनमें से क्वेश्चंस थे। ठीक है, अजम्पशन का ये वाला टाइप का क्वेश्चन भी आया हुआ था। ठीक है, अब ये वाले टाइप कहाँ से कवर होंगे ये मैं आपको भी बता देती हूँ। देखिए कितने सारे भर भर के अजम्पशंस के क्वेश्चन हैं, भर भर के। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर जब हम आ जाते हैं तो यहाँ पर हमारा लीगल, जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर ही इंक्लूडेड था। तो आप यहाँ पे मेरे नोट्स की आवाज़ सुन रहे हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट, डिस्टर्बेंस है थोड़ी। कॉन्ट्रैक्ट में से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है ना, अगर हम लीगल की बात करें तो। उसके बाद अगेन वही रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, अब ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। बस आप 2 पेजेस लगा लीजिए जिसमें लीगल के टॉपिक्स लिखते जाइए और लॉजिकल के लिख के जाइए। उसके बाद मैं आपका सॉर्ट करवा दूंगी सारा। ठीक है, यहाँ पर फिर आईपीआर में से थोड़े क्वेश्चंस थे। तो अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की आपको बेसिक नॉलेज थी तो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपको। ठीक है, और अगर नहीं भी थी, आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रखी थी, तो आप बड़े आराम से क्वेश्चंस का आंसर कर सकते थे। ठीक है, ये आपके रीजनिंग के मतलब लीगल के क्वेश्चंस थे यहाँ पर। और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके लॉजिकल और लीगल के मिक्स भी थे, जिसमें अगर आपको लॉजिकल की नॉलेज है वो भी हेल्प कर रही थी और लीगल की नॉलेज है तो वो भी हेल्प कर रही थी। देखिए यहाँ पे ट्रेडमार्क्स आ गए हैं। तो मतलब आईपीआर का क्वेश्चन था, रीजनिंग का क्वेश्चन था, उसके बाद लिमिटेशन के प्रिंसिपल्स, उसके बाद आपका वही आर्ग्यूमेंट, अजम्पशंस। ठीक है, इफ विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू स्ट्रेंथन्स द एक्सप्लेनेशन अबव। तो यहाँ पर आपको मैं टॉपिक्स पूरे पूरे नोट करवा देती हूँ। रुकिए, यहाँ पे आपको मैं अपनी बुक उठाकर सारे टॉपिक्स नोट करवा दूंगी कहाँ से आपको क्या करना है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 बिल, ये आपका करंट अफेयर्स के अंदर, न्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा था, इतने सारे एडिटोरियल्स लिखे हुए थे। तो आप देख रहे हो, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करंट अफेयर्स के सेक्शन में ही नहीं मिलेगी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के सेक्शन में भी मिलेगी, मतलब इंग्लिश में भी, और लॉजिकल और लीगल के अंदर भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। राइट, तो ये आपके मतलब क्वेश्चंस हैं कंक्लूजन, जो कि आपको इन्फ्रेंस टाइप के क्वेश्चंस में ही कवर हो जाएंगे। तो बुक मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके आए हुए थे, और ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके कहाँ पर कैसे कवर होंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। चलिए यहाँ पर चलिए 1 मिनट। हाँ, अभी यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको, टाइप जो लॉजिकल का है उसके अंदर आपको अरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चंस भी कवर करने हैं। कौन से टाइप के? अरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चंस भी कवर करने हैं। तो एक ही बुक बताऊंगी और एक ही बुक में से आपका सारा कवर हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए अरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगेन अगर आप यहाँ पे आपने देखा इथेनॉल,
तो ये भी आपका करंट अफेयर्स में से ही उठाकर डाला हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ वाइटल डॉक्यूमेंट, तो अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का थोड़ा सा पढ़ा हुआ है तो आपको इजी रहेगा, ठीक है तो अजम्पशन ही पूछा है यहाँ पर, बट अगर आपको ये टॉपिक्स आपने पढ़े हुए हैं, रीडिंग आपकी बेस अच्छा है तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। प्रिंसिपल और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ पर आपको, ठीक है। तो अगेन देखिए यहाँ पर आपको, अगर आप लीगल मतलब अगर आप करंट अफेयर्स भी अच्छे से पढ़ रहे हैं तो नार्कोटिक ड्रग्स की बहुत बार बीच बीच में बात होती है न्यूज़पेपर के अंदर, एंटीसिपेटरी बेल की बहुत बारी बात होती है। तो अगर आप एग्जामिनर का न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉलो करेंगे तो वहाँ पर डिस्कशन चलती रहती है। तो सबसे पहले आपको मैं लॉजिकल की बात कर लेते हैं हम, ठीक है ना, लॉजिकल रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो यार लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपको एलेट के लिए स्पेसिफिकली आपको ये बुक खरीदनी पड़ेगी, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे, ठीक है ना। ये बुक इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा सही बुक है। बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं ये नहीं कहूँगी सेम क्वेश्चंस आए हुए हैं, टाइप बिल्कुल सेम मिलेगा। तो यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, लिस्ट में आपके साथ साथ लिख रही हूँ, आप भी लिख लो। द बेसिक्स ऑफ लॉजिक कवर करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अजम्पशंस कवर करना है, ठीक है। उसके बाद आपको फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कवर करने हैं। इसके सारे क्वेश्चन टाइप्स आपको करने पड़ेंगे, ठीक है ना, जितने भी टॉपिक्स मैं आपको लिखवा रही हूँ। इवैल्यूएटिंग इन्फ्रेंस के अंदर आपके कंक्लूजन टाइप के क्वेश्चंस भी टुवर्ड द एंड आपको मिल जाएंगे, बिकॉज बहुत बच्चे कहते हैं दीदी इसमें तो कंक्लूजन कवर नहीं हो रखा, तो आप ब्रैकेट में कंक्लूजन भी लिख लीजिए। उसके बाद ये हमारे इम्पॉर्टेंट है, अगर हम 2022 का पेपर देखते हैं तो अगर हम 2021 या फिर उसके पीछे के क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तो हमें यहाँ पर कोर्सेज ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग कोर्सेज ऑफ एक्शन नाम का टॉपिक अगर टाइम मिलता है तो प्लीज़ ये कर जाएं, बिकॉज अभी आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न इन द सेंस आपके जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हुई है एलेट के लिए, एंड ये फर्स्ट टाइम पेपर हुआ था विद चेंज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो यहाँ पर दिया हुआ है वही हमारा सिलेबस बनेगा, थोड़ा सा हमें पीछे का भी कवर करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं पिछले वाले आपको एनालाइज करके दे दूँ सब कुछ, मतलब एक सिलेबस दे दूँ, तो वो भी आप बता सकते हो, बट यहाँ पर जो मैं आपको सिलेबस दे रही हूँ वो सारा ही दे रही हूँ ऑलमोस्ट। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग कॉज एंड इफेक्ट मैंने उसमें डाल दिया। यहाँ पर आप सिलॉजिज्म डाल लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट इतने सारे आए हुए थे। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है यहाँ पे अरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। अरेंजमेंट वाले स्पेसिफिकली सॉल्व कर जाएं, जो आपके ब्लड रिलेशंस और वो हैं वो अगर आपके पास टाइम है तो कर जाएं, नहीं तो ये वाले आपके क्वेश्चंस बनेंगे लॉजिकल, ये वाला आपका मतलब बनेगा सिलेबस लॉजिकल रीजनिंग का, ठीक है ना, MK पांडे की बुक में से। अब देखिए ये आप अगर अकेला सिर्फ एलेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सही रहेगा। बहुत बच्चे एलेट प्लस क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप एलेट और क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं अज्यूम कर रही हूँ क्लैट के लिए आप जीमैट की बुक में से पढ़ रहे होंगे, जो आपका रीजनिंग वाला पार्ट है, मतलब ये आर्ग्यूमेंट, अजम्पशंस, इन्फ्रेंस वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आप पढ़ रहे होंगे वहाँ से। तो आप जीमैट की बुक में से, क्लैट वाले जीमैट की बुक में से बढ़िया तरीके से कवर करें, ठीक है। और प्लस पर जो आपके टॉपिक्स कवर हो रहे हैं जीमैट में से, वो ये वाले टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हैं, बेसिक्स आपके कवर हो रहे हैं ये वाले, बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिफरेंट क्वेश्चन टाइप ज़रूर सॉल्व करके जाएं। जो डिफरेंट क्वेश्चन टाइप है वो आपको MK पांडे में से ही मिलेगा, तो MK पांडे में से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। जो मेरे एलेट वाले बच्चे हैं, सिर्फ एलेट वाले बच्चे हैं, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि MK पांडे में एक्सप्लेनेशन में से मुझे ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, मुझे एक्स्ट्रा चाहिए फॉर दीज टॉपिक, अजम्पशंस, इन्फ्रेंस, आर्ग्यूमेंट, इनके लिए मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, तो आप मेरे LSAT की एक बुक शेयर करी हुई है, LSAT की बुक शेयर करी हुई है अपनी वेबसाइट पे www.logri.com पर, वहाँ पे जाइए और वो बुक में से आप पढ़ लीजिए जो ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे। अगेन अगर आप एक और वीडियो चाहते हैं जिसके अंदर वो टॉपिक्स भी मेंशन कर दूँ मैं, तो कमेंट डाउन बिलो, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं, बट MK पांडे में इन्वेस्ट करना फॉर एलेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्वेश्चन टाइप जो आपका है वो सेम है। यहाँ पे मैंने आपको सारा नोट करवा दिया MK पांडे में से कैसे पढ़ना है। जो ये LSAT वाली बुक है ये एक्स्ट्रा है आपकी, ठीक है ना। क्वेश्चंस आपको कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, यहीं से MK पांडे में से करने हैं,
ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। एंड अगर अरेंजमेंट वाले टाइप के क्वेश्चंस आप कह रहे हो कि मुझे और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, तो पजल टेस्ट नाम का एक टॉपिक है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल में से, ठीक है, उसमें से आप कर सकते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल। देखो यार, मैं आपको ये बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा बुक्स में से करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर एम के पांडे में से होता है तभी इसमें आना, नहीं तो आप इसको बिल्कुल क्रॉस भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब हमारा आता है लीगल एप्टीट्यूड का पार्ट, ठीक है ना, लीगल एप्टीट्यूड का पार्ट या लीगल रीजनिंग भी बोल सकते हैं जिसको हम। तो लीगल रीजनिंग के अंदर हमारे जो टॉपिक्स बनेंगे, हमें बेसिक टॉपिक्स अपने पढ़कर जाने हैं, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़कर जाना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो अंडरस्टैंडिंग में वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो चेक कर सकते हैं आप। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक बनेगा वो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर आपका आ जाएगा क्रिमिनल लॉ, फिर आपका आ जाएगा टॉर्ट्स, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा आईपीआर का बेसिक पढ़ जाएंगे तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आईपीआर की फुल फॉर्म होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है ना। तो ये अगर आप कर जाएंगे तो ये है। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट पढ़ना कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर वो आपकी अंडरस्टैंडिंग समझना चाहते हैं कि आपको लॉ समझ में आता है या नहीं। यहाँ पे हमें कहीं पे भी इन्होंने पूछा कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बता दो या कुछ भी नहीं, इन्होंने अपनी हमें लॉज दिए हुए हैं और बोला इसको एनालाइज करो और फिर आंसर करो, ठीक है ना। थोड़ा क्वेश्चन पेपर इस वीडियो के बाद में आप मेरी वेबसाइट पर जाना, वहाँ पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फ्री के अंदर पेपर्स अवेलेबल है, खोलो और उनको देखो, ये वाला 2022 का स्पेशली। तो हमें अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है, नॉट लर्निंग। अंडरस्टैंडिंग, लॉ को समझने में काम करना है, लर्निंग पे नहीं करना। इसके ऊपर मैंने लीगल रीजनिंग की एक वीडियो करी हुई है, लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करोगे यूट्यूब पे जाके वो वीडियो मिल जाएगी, तो वो ज़रूर देखना, ठीक है। सबसे पहले तो ये पॉइंटर है कि अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंटर जो है, आपने जब यहाँ से पढ़ लिया, ठीक है, ये पढ़ना कहाँ से है, ठीक है। विली की बुक ले सकते हो, LALR बाय विली आती है, वो ले सकते हो, या फिर AP भारद्वाज। एक बुक बहुत रहेगी, इससे ज़्यादा बुक आपको नहीं चाहिए। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि दीदी हम ऑनलाइन पढ़ लें, इस वेबसाइट से उस वेबसाइट से। देखो यार, अगर आपके पास एक बुक रहेगी, उसके अंदर आप मार्किंग करोगे, नोट्स बनाओगे, उसको समझोगे, लिख कर देखोगे, तो क्या होगा आपके पास यहाँ पर, अगर इसमें मार्क करोगे, ठीक है, नोट्स बनाओगे, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। जब आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करना पड़ेगा और क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करोगे तो रिविजन के टाइम पे आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। बाकी आपकी मर्जी, आप बहुत समझदार हो। अगर ऑनलाइन करना है तो आप रिवाइज कहाँ से करोगे, मेरा क्वेश्चन ये है। तो प्लीज़ बुक्स बाय करने से मत भागो, बुक्स बाय करोगे तो बहुत सही रहेगा। अल्टीमेटली अगर आप देखोगे, जब फॉर्म्स भरने की बात आएगी तो हर फॉर्म जो है 4 to 5,000 का होता है, तो आप बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है ना। और अगर आप सारी की सारी बुक्स बाय कर लेते हो तो आई थिंक 2500 3000 से ज़्यादा की बुक्स नहीं है सारी बुक्स मिलाकर, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी तो फ्री रिसोर्सेज ही दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये वाली बात है। एंड अंडरस्टैंडिंग पे काम करोगे, अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमने देखा ना, फैक्ट प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस को लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस बोलते हैं। अब फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे कहाँ पर, देखो PYQs ऑफ ALET एंड CLAT हम बाय कर रहे हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी मैंने तुम्हें कहा वहाँ से सॉल्व करो, ठीक है। तो PYQs में से आप लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस बहुत अच्छे से लगाओ, ALET के लिए बहुत ही बढ़िया रहेंगे, ठीक है। तो ये अगर आप कर लेते हो तो मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस करो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो, प्लस करंट अफेयर्स, ठीक है ना। जब हम लीगल की बात करें तो अगर करंट अफेयर्स के अंदर जो चल रहा है उसकी आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हो तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब वो कैसे होगा, हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो द हिंदू में से बहुत बहुत कवर हो जाता है। मेरा जो सेशन एग्जाम आयर का है वहाँ पर भी हम बहुत अच्छे से चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये। दूसरी बात, लीगल करंट अफेयर्स की सीरीज़ चलती है फ्री के अंदर लॉगरी पर, तो वो आप पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। जनवरी से मैंने वीडियोस करी हुई हैं, जनवरी 2022 से, तो वो आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया होता है, लॉगरी की सीरीज़ है ये। तो अगर आप इतना कर लेते हो ना, तो मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है व्हेन इट कम्स टू ALET। तो ALET का आपका ये बनता है, मेरे ख्याल से मैंने आपको सारी बुक्स बता दी है, सब कुछ हो गया। अगर हम मैथ्स की बात करें तो बहुत ही क्लियर कट है कि हमें मैथ्स नहीं है यहाँ पर। अब ALET के अंदर मतलब मैथ्स जो है अभी के लिए क्रॉस आउट कर दिया इन लोगों ने। पहले मैथ्स होता था बट अब मैथ्स नहीं है। तो जिन लोगों को मैथ्स बहुत बुरा लगता था तो उनके लिए एक अच्छा एग्जाम आ गया ALET। एंड आई थिंक ALET जो एग्जाम है, स्पेशली करंट अफेयर्स को देखकर मैं ये कह सकती हूँ कि आपको जितनी आप क्लैट के लिए करंट अफेयर्स के लिए मेहनत कर रहे हो, अगर उसकी आधी आप ALET के लिए कर रहे हो
हर रोज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड मेकिंग नोट्स एंड एक मैगजीन फॉलो कर कर, तो आप श्योर शॉट हो सकते हो कि हाँ मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं सॉल्व कर पाऊंगी और वो करेक्ट होंगे व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्वेश्चन टाइप कवर करके जाओ, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करो, तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता। तो करंट अफेयर्स और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत सॉर्टेड है। रह जाता है लीगल तुम सबको वैसे ही ईजी लगता है। अगेन बेसिक्स अच्छे से समझो, क्वेश्चन सॉल्व करो। आ गया लॉजिकल रीजनिंग बहुत बच्चों को एक बुरा सब्जेक्ट लगता है बिकॉज असम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स नहीं समझ में आते। बट अगर आप वो LSAT वाली बुक उठाओगे, ठीक है, और उसके साथ अगर आप अच्छे 10 to 15 डेज बिताओगे, मतलब कुछ नहीं भी समझ में आ रहा ना, उस बुक के पास बार बार जाओ, वापस क्वेश्चन सॉल्व करो ना, रीज़न दो कि ये आंसर क्यों नहीं है, फिर उनके रीजंस पढ़ो। आई कैन गारंटी यू कि अगर आप वो बुक पढ़ते हो, स्पेसिफिक टॉपिक्स जो हैं उसके LSAT के वो पढ़ते हो, जो टॉपिक्स मैंने क्लैट के लिए मेंशन किया हुआ है ना, क्लैट की सिलेबस वाली वीडियो के लिए, वही आपके लिए भी चलेंगे एलेट वालों के लिए, तो वहाँ से आप वो देख सकते हो। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दूंगी। अगर आप स्पेसिफिक वीडियो चाहते तो यार कॉमेंट करो, फिर करेंगे तुम्हारे लिए वीडियो, ठीक है। तो अगर आप वहाँ से पढ़ते हो तो मेरे ख्याल से यू विल हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग। वहाँ से बेस बना लो और फिर आ जाओ MK पांडे पे और लगाओ क्वेश्चंस, ठीक है। तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता यार एलेट में नंबर लेकर आने से। बहुत ही बढ़िया तरीका है। यहाँ पे आपको सारी बुक्स का नाम दिया हुआ है, सब कुछ है। तो और क्या मदद कर सकती हूँ वो बताओ मुझे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी एक न्यू वीडियो जाए आपको सबसे पहले पता चले और आप अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो लेकर आ सकें। सो येस, एंड अगर आप 1-on-1 सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो 1-on-1 के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाकर क्लिक करिए, वहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे आप सेशन बुक कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरे से फ्री में बात करना चाहते हैं तो Instagram @IamLoggery पर मैसेज करें, ठीक है। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।